सो हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो ओपन सीडीसी कैंडिडेट के लिए है कि ओपन सीडीसी कैंडिडेट किस रैंक से स्टार्ट करता है, उसका कैसे कैसे प्रमोशंस होता है, क्या क्या उनको सर्टिफिकेट्स निकालने पड़ते हैं, तब जाके वो ऑफिसर और इंजीनियर्स लेवल तक पहुंच सकता है। कैसे पहुंच सकता है, उसको क्या क्या करना पड़ेगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। और अगर वीडियो देखने के बाद में आपके मन में कोई भी डाउट्स रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर रहेगा, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, हम आपका प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात गाइज, जो हम लोग ओपन सीडीसी निकालते हैं, ओपन सीडीसी निकालने के बाद में जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है, जो हम शिप पे जाते हैं तो हमारा रैंक होता है। अगर हम डेक साइड में जाएंगे तो हम एज ए ट्रेनी ओएस में जाते हैं, और अगर हम इंजन में जाते हैं तो हम ट्रेनी वाइपर में जाते हैं। तो इसके बाद में जैसे हम शिप ज्वाइन करते हैं, शिप ज्वाइन करने से पहले हमको टार बुक लेके जाना पड़ता है। टार बुक बोले तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक, वो डेक साइड का भी रहता है और इंजन साइड का भी रहता है, जिसको आप फिल करने के बाद में आपका वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट आता है। तो जैसे आपने शिप ज्वाइन किया तो शिप ज्वाइन करने के बाद में चाहे आप डेक में जाएँ चाहे आप इंजन में जाएँ, आपको 15 मंथ यानी कि 15 महीने सी सर्विस करना पड़ता है, तब जाके आपका वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकलता है। वही जो आप टार बुक लेके जाते हैं उसमें आप डेक में जाए या इंजन में जाए, वो टार बुक आपको जहाज़ पे फिल करना पड़ता है। जो भी आपके सीनियर्स हैं आपको बताएंगे कैसे फिल करना है। अगर आप वहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरे को मैसेज करो, हम आपको बताएंगे कि ऐसे टार बुक को फिल करना है। तो जैसे आपका 15 महीना सर्विस कंप्लीट हो जाता है तो आपका वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट आ जाता है एज ए ओपन सीडीसी कैंडिडेट का। जब तक आपका वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट नहीं आ जाता है तब तक आप एज ए फ्रेशर ही समझे जाते हैं, तब तक आपको सैलरी भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे पहला जो आपका टारगेट होता है वो वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट ही होता है। अगर आपने वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकाल लिया तो आपके कुछ रास्ते इस लाइन के लिए ओपन हो जाते हैं। जब आप वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट आपका आ जाता है, इसके बाद में आपका दूसरा जो स्टेप रहता है वो ये रहता है कि आपको सीओपी निकालना रहता है। सीओपी कैसे निकलता है? सीओपी के लिए अगर आप डेक साइड में हैं तो डेक साइड में आपको 18 महीने सर्विस करना पड़ेगा। वो 15 महीना छोड़ दीजिए, वॉच कीपिंग के बाद में आपको 18 महीना सर्विस करना पड़ेगा, तभी आपका सीओपी आएगा। और 18 महीने में भी दो कंडीशंस हैं। 18 महीने में 12 महीना आप बिलो 500 जीआरटी के वेसल पे भी सेल कर सकते हैं, मतलब 500 जीआरटी से अगर कम वेसल है 12 महीने आप उस वेसल पे भी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 6 महीना आपको 500 से प्लस जीआरटी के वेसल पे ही सेल करना पड़ेगा, तभी आपका सीओपी आएगा डेक साइड में। अब बात कर लेते हैं इंजन साइड की। इंजन साइड में ऐसा कुछ नहीं है कि 500 बिलो या 500 प्लस, किधर भी आप सेल करिए आपका 750 किलोवाट से इंजन ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका सीओपी आएगा। तो सीओपी इंजन साइड के लिए ओनली 12 मंथ ही चाहिए रहता है। वॉच कीपिंग के बाद में अगर आपने 12 महीना सेल कर लिया तो आपका सीओपी आ जाएगा इंजन साइड में अगर हैं आप तो। जब आप फर्स्ट टाइम शिप में जाते हैं डेक साइड में तो आप ट्रेनी ओएस बन जाते हैं। इसके बाद में आप ओएस बनते हैं, ओएस के बाद में आप एबी के बाद में आप बोसन तक जाते हैं। इसके बाद में आपका इंजन साइड में आप जाएंगे ट्रेनी वाइपर में फर्स्ट टाइम, इसके बाद वाइपर बनते हैं, वाइपर के बाद में आप ऑयलर और मोटरमैन बन जाते हैं। तो यही सारी रैंक्स रहती हैं रेटिंग्स की। अब बात करते हैं कि ऑफिसर लेवल पे कैसे पहुँचे। क्या ओपन सीडीसी कैंडिडेट ऑफिसर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यार ओपन सीडीसी कैंडिडेट को ऑफिसर बनना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही हार्ड काम है। देखिए एज ए जीपी रेटिंग कैंडिडेट ऑफिसर और इंजीनियर बनने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर भी नहीं बन पाता है एक जीपी रेटिंग कैंडिडेट। और आप ओपन सीडीसी कैंडिडेट हैं तो ऑफिसर और इंजीनियर बनने के बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए, आप एज ए क्रू ही रहिए। आप अच्छा सेलिंग कीजिए और एक्सपीरियंस बनाइए, सीओपी लीजिए, और इसके बाद में आप कोई परमानेंट अच्छी कंपनी में सेट हो जाइए, जहाँ पे आपको 1000 से 1200-1500 डॉलर तक आपको सैलरी मिल जाएगा। आप ऑफिसर और इंजीनियर बनने के बारे में मत सोचिए। वो अगर आप बनना चाहते हो तो आप 15 साल सर्विस करेंगे, कहीं 10 साल 15 साल, तब जाके आप ऑफिसर इंजीनियर के बारे में एलिजिबल हो पाएंगे। और वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए आप इंडिया से सेकेंडरी एग्जाम नहीं दे सकते अगर आप ओपन सीडीसी कैंडिडेट हैं, यूके से भी नहीं दे सकते क्योंकि वो लोग भी प्रीसी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांगते हैं। और अगर आप होल्डर सीओसी वगैरह निकालना भी चाहते हैं तो उस सीओसी का ऐसा कुछ यूज़ नहीं है और उसका ऐसा कुछ वैल्यू भी नहीं है। तो आप मेरे हिसाब से मैं यही बोलूँगा आपको, अगर आप इंजन साइड से हैं, अगर आपके पास ITI है तो आप एज ए ओपन सीडीसी कैंडिडेट इंडिया से क्लास 4 दे सकते हैं। तो क्लास 4 देने से क्या है, वही आपका 1 लाख तक सैलरी रहेगा, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 तक आपका सैलरी रहेगा। और उतना तो सैलरी आपको एज ए रेटिंग में एज ए बोसन और
ऑयलर मोटरमैन में भी इतना सैलरी आपको मिल जाएगा और उतना आपको हेडेक भी नहीं रहेगा। जो ऑफिसर्स का हेडेक रहता है, जितना उन लोग को टेंशन रहता है, उतना आपको क्रू को टेंशन नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से आप ऑफिसर और इंजीनियर के लिए मत जाइए, ऐसे ही अपना करियर सेट कीजिए, रेटिंग और क्रू में ही रहिए, आपको अच्छा सैलरी मिल जाएगा, अच्छी कंपनी में आप सेट हो सकते हैं। तो ओपन सीडीसी करना इतना बुरा नहीं है, बस प्रॉब्लम यही कि आप सही जगह से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। आप गलत कंपनी में चले जाते हैं, गलत एजेंट के थ्रू चले जाते हैं, वहाँ पे आपके साथ गलत हो जाता है। फिर आपको ओपन सीडीसी कैंडिडेट के साथ अगर एक बार गलत हो गया तो फिर उसको सीधा होने में, उसको अपना करियर बिल्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वही है, सही जगह से ज्वाइन कीजिए, सही रास्ते से जाइए, थोड़ा मेहनत करिए, आप भी अच्छा अपना करियर सेट कर सकते हैं। तो बस यही था हमारा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, थैंक यू।